हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को उसने कहा था कहानी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है सबका उत्तर मैं बताने जा रहा हूं, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने पूरे किताब यानी बिहार बोर्ड का जो हिंदी किताब है उसको या हमारे लेखक परिचय प्लस सारांश वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको यह वीडियो शायद ही कहीं कहीं समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। और इसमें 3 भाग में क्या युद्ध का वर्णन है। कौन कौन भाग में? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है, यानी युद्ध का क्या है, वर्णन है। दूसरा प्रश्न, कहानी के प्रमुख पात्रों की सूची तैयार करें। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों की सूची तैयार करें। तो इसका सूची प्रमुख पात्रों की सूची निम्नलिखित है। एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में किससे? लहना सिंह से हुई थी और बाद में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाता है। वह लड़की जिसको लहना सिंह क्या पूछता था रोज रोज, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। और दूसरा लहना सिंह जो कि कहानी का क्या है, मुख्य पात्र है। और जब वह सेना में इसका भर्ती होता है तो 77 नंबर सिख राइफल इसको मिलता है। तीसरा है हजारा सिंह जो किस पद पर है? सूबेदार के पद पर। और लहना सिंह किस पद पर रहता है? जमादार के पद पर। और हजारा सिंह सूबेदार के पद पर। और बोधा सिंह चौथा है। इसका चौथा पात्र है बोधा सिंह जो कि हजारा सिंह या सूबेदारनी का क्या है, बेटा है। पांचवा लेफ्टिनेंट साहब, ये क्या, एक उच्च अधिकारी है, सेना का एक उच्च अधिकारी। छठा बजीरा सिंह जो कि एक क्या है, सैनिक है। सातवां है कीरत सिंह जो कि लाना सिंह का क्या है, भाई है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह के बारे में बोलता है अपने शब्दों में लिखने के लिए। तो लहना सिंह ब्रिटिश सेना में एक क्या है, कार्यरत एक सिख जमादार है। जमादार एक पद का नाम है। वह भारत से दूर फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। कहाँ गया था युद्ध करने के लिए? फ्रांस। और किसके खिलाफ? जर्मन सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। वह एक क्या है, वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। वह विषम परिस्थितियों में डरता है। वह विषम परिस्थितियों में नहीं डरता। यहाँ पे क्या होगा, नहीं। वह विषम परिस्थितियों में नहीं डरता है बल्कि वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में डटा रहता है। शत्रु के हर एक चाल को वह क्या, विफल करने का क्षमता रखता है। वह क्या है, वह एक वचनबद्ध व्यक्ति था। जब उसको सूबेदारनी कहता है कि जिस तरह बचपन में तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था उसी प्रकार तुम मेरे बेटे बोधा सिंह और पति हजारा सिंह का रक्षा करना। और लाना सिंह उसको क्या करता है, पूरा कर देता है, अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन उन दोनों को आंच तक आने नहीं देता। इसलिए वह क्या है, वचनबद्ध व्यक्ति था। वह अपने किशोरावस्था में एक बालिका से क्या, प्रेम करता था। बाद में वह सेना में भर्ती हो गया। उसे पता चला कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। जहाँ जिस सेना में यह काम करता था उसी सेना में एक सूबेदार भी काम करता था, हजारा सिंह। बाद में इसे पता चलता है कि वह जो लड़की जिससे वह रोज पूछता था तेरी कुड़माई हो गई है क्या, उसका अब वह कौन है, अब सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी बन गई है। जब लहना सिंह का भेंट होती है, जब लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी लेकर घर आता है, किसके कहने पर? सूबेदार के कहने पर। तो वहां उससे किसका, सूबेदारनी का भेंट हो या सूबेदारनी से भेंट हो जाता है। लहना सिंह से अपने पति तथा एकमात्र पुत्र जो फौज में भर्ती है उसकी रक्षा करने के लिए कहती है। जब सूबेदार के कहने पर वह लहना सिंह सूबेदारनी के घर आता है तब बोलती है कि तुम मेरे, जिस तरह तुमने उस दिन मुझे टांगे और से के अंदर आने से बचाया था उसी प्रकार तुम मेरे पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करना। और लहना सिंह अपने बलिदान देकर उसके पुत्र और पति का क्या करता है, रक्षा करता है। चौथा प्रश्न, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें। जब वो लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी लेकर घर आया था तो सूबेदार के आदेश पर वह लौटते समय सूबेदार के घर होते हुए
जाता है। किसके घर होते हुए? सूबेदार के घर होते हुए जाता है। सूबेदार की पत्नी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि बचपन में वही उसको रोज पूछता, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? 27 साल पहले 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह की भेंट एक 8 वर्षीय बालिका से हुई। अब वह कौन है? सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी है। वह अपने मामा के यहाँ, उसका भेंट दोनों का कहाँ होता था? मामा के यहाँ। कहाँ था उसका मामा का घर? अमृतसर। कहाँ? अमृतसर। आज वह कौन है? वह लड़की सूबेदार की पत्नी है। उसी समय सूबेदार की पत्नी कहती है, जब वह उसके घर आता है तो सूबेदार की पत्नी उसको बोलती है, मैंने तेरे को मैंने तुम्हें क्या, आपको क्या पहचान लिए हैं। एवं एक का काम कहती हूँ, एक काम यानी वह उसको बोलती है, यहाँ पे आप लिख सकती हैं, मेरे तो भाग फूट गए। एक बेटा है जो क्या है, फौज में, जो कि फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ। उसका एक ही बेटा है जो किसमें भर्ती है? फौज में भर्ती हुई है। अब दोनों सूबेदार और उसका पुत्र जाते हैं मेरे भाग। कुछ कुछ लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि जब सूबेदार की पत्नी कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया, जिस तरह आपने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह आप मेरे पति और बेटे की रक्षा कीजिएगा। तुम्हें याद है ना, एक दिन हमें टांगे के नीचे आने से तुमने बचाया था। जिस प्रकार तुमने मुझे उस दिन टांगे के नीचे आने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। यहाँ पे आप कुछ कुछ यहाँ पे काट सकते हैं। तुम्हारे आगे मैं क्या करती हूँ? आंचल पसारती हूँ। लहन सूबेदारनी कहती है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी और लहना सिंह दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और लहना सिंह अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्रण का, जो सूबेदारनी उसको वचन देते हैं, उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। 5वां प्रश्न, कल देखते नहीं यह रेशम की कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? आपको हम बताते फिर से कि एक 12 वर्ष का एक लड़का रहता है, जिसका घर कहाँ? मांझे। लहना सिंह जिसका घर मांझे रहता है, और एक 8 वर्ष की एक लड़की रहता है जिसका घर मंगरे रहता है। ये अमृतसर बाजार में जाते हैं, और ये लड़का इसको पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तो लड़की डेली धत कहकर भाग जाती है। और एक दिन जब उसी तरह इसको पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तो लड़कियां क्या कहती थी, हाँ, देखते नहीं हो या रेशम से कड़ा हुआ सालू। इसके बाद जो होता है, लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई जब उस लड़की ने बोला कि देखते नहीं हो या रेशम से कड़ा हुआ सालू? उसके बाद लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, कल देखते ही नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह का मन उत्तेजित, चिड़चिड़ा गया। एक लड़के को उन्होंने नाली में धकेल दिया। एक ठेले वाले भाई के ठेले को क्या कर दिया? उलट दिया। और गोभी वाले के ठेले को भी हानि पहुंचा, धकेल दिया उधर। और एक महिला जो नहाकर पूजा करने जा रही थी, उससे भी क्या हो गया? टकरा गया। चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया। निमोनिया से मरने वाले को क्या? मुरब्बे नहीं मिलता। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? हम बताए थे पहले कि जब लहना सिंह को लड़की बोलती है कि जिस तरह तुमने मुझे उस दिन टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। जब वे युद्ध में जाते हैं तो क्या होते हैं, उसका बेटा बोधा सिंह को बुखार आ जाता है, उसका मन खराब हो जाता है। उसके बाद वो अपना कम्बल दे देता है, वहीं पर ये बात बोलते हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा भी नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। बुआ बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है। जब उसको सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह मुझे बचाया उस तरह मेरे बेटे पति को बचाना, तो बोधा सिंह का पहरा कौन करता है? लहना सिंह उसका पहरा देता है, तथा खुद सूखी लकड़ी पर सोकर बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। वो अपने कहाँ पर, लहना सिंह कहाँ सोता है? सूखी लकड़ी पर सोता है, और बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। इस कारण से वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है। जब वह इस तरह का करता है तो वजीरा सिंह जो क्यों था, पलटन का विदूषक था, उसको सलाह देता है कि यदि ठंड में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसकी रक्षा कैसे करोगे, क्योंकि सूबेदारनी ने उसको आदेश दिया था कि इसकी रक्षा करना। तुम्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगा, तुम्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगा। अर्थात
मुरब्बा क्या है? मुरब्बा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गाकार जमीन। वही वजीरा सिंह लाना सिंह को कहता है तुम्हें तो मरने के बाद क्या नसीब नहीं होगा? वर्गाकार जमीन, यानी मुरब्बा भी नसीब नहीं होगा। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को कड़वे औषधि दिया जाता है, बल्कि मुरब्बा नहीं। अब चलते हैं हम लोग 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? जब ये दोनों कौन, वजीरा सिंह सब युद्ध करने के लिए जाते हैं, लाना सिंह सब फ्रांस जाते हैं, किसकी ओर से? फ्रांस की ओर से। किसके खिलाफ? जर्मनी, जर्मनियों के खिलाफ। तो वहां पर एक महिला के बगीचे में जाती है, वह उसको फूल खाने उन्हें देती है, फल फूल खाने उन्हें देती है। उसके बाद जब पैसा देती है, देने लगता है कौन? लहना सिंह पैसा देने लगता है उसका जो खिला खाता है वहाँ का उसके बगीचा का। तो वही महिला कहती है कि तुम क्या हो? राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अब इसका उत्तर देखते हैं। यह कथन उस देश की महिला का है जहां वजीरा सिंह और उसके साथी जर्मन सैनिक के खिलाफ लड़ने जाते हैं। जब बगीचा में वे लोग जाते हैं तो महिला दूध और फलों से उनका स्वागत करती है। पैसे देने पर वह कहती है कि आप क्या है? राजा है। आप हम सभी यहाँ पे हम सभी होगा। आप हम सभी लोगों की जर्मन हमलवारों से, यानी जर्मन सैनिकों से क्या करें? आप हम लोगों को बचाने के लिए आए हैं। संभवतः वो महिला कहाँ की थी? फ्रांस की थी, और वह उनका पैसा नहीं लेती है। 8वां प्रश्न लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? जब लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आता है तो वह क्या कहता है? जब लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी पहुंचता है तो वहां के लोगों को लोभित करता है, प्रलोभित, मीठी मीठी बात सुनाकर। वो उनको मीठी मीठी बातों से फुसलाने लुभाने का प्रयास करता है। वहां के गांव वाले को कहता है जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। 9वां प्रश्न लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि क्या है? दोनों स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर लहना सिंह अपने वचनों को पूरा करने का इच्छा शक्ति रखता है, यह तो बात सही है। सेना में भर्ती होने के बाद वह अपने कर्मों के प्रति क्या होता है? सदैव जागरूक रहता है। जो भी उसे कार्य दिया जाता है वह पूर्ण रूप से उसे पूरा कर देता है। वह सूबेदार की पत्नी को दिए हुए वचन का क्या करता है? पालन करता है। वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह का क्या करता है? रक्षा करता है। इस प्रकार लहना सिंह में दायित्व तथा बोध का अपूर्व संगम था। उसका जो ये सब गुण है सिर्फ प्रशंसा करने के योग्य नहीं है, बल्कि हम लोगों को अनुकरण यानी अपनाना भी चाहिए, अनुकरण भी उसका करना चाहिए। 10वां प्रश्न व्याख्या करने बोलता है। मृत्यु के समय जब लहना सिंह मृत्यु की शैया पर रहता है तब उसको सारी घटनाएं याद करके याद आने लगता है। वो सोचता है कि जो उन्होंने कहा था हम उनको पूरा कर दिए। और लहना सिंह वजीरा सिंह को कहता है कि सूबेदारनी के घर जाना और उसको कह देना कि उन्होंने जो जो बोला था हम उसको क्या कर दिए? पूरा कर दिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था नामक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताने का प्रयास किए हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य की सारी यादें क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। जीवन भर में जितना भी घटना होता है सब उसको क्या याद आने लगता है। जीवन की समस्त घटनाएं उनको एक एक करके याद आने लगते हैं। अतीत के चित्र उनके आंखों के सामने जलचित्र के भांति नाचने लगते हैं। उन्होंने जो मरने से पहले जितने भी काम किया था सब उसके आंखों के सामने क्या होने लगता है? चित्र बनकर नाचने लगता है। इस कथन के अनुसार लहना सिंह की मृत्यु की अंतिम घड़ियों में होता है तब उसे पीछे की संपूर्ण बातें याद आने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत के क्षण साकार एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। 11वां प्रश्न 11वां का क अब के हार डस 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 मैंने इसे लगाया गया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जब क्या लहना सिंह मृत्यु की शैया पर रहते हैं तो बोलते हैं किसको? वजीरा सिंह को, क्योंकि उसका मृत्यु किसके गोद पर हुआ था? वजीरा सिंह के गोद पर हुआ था लहना सिंह की मृत्यु। वही बोलता है कि जब उसका लहना सिंह का भतीजा का जन्म हुआ था तभी उन्होंने लहना सिंह ने एक पेड़ लगाया था। वही उसको बोलता है कि
यह पेड़ उतना बड़ा होगा, हम तो खा नहीं पाए, लेकिन मेरा भतीजा खाएगा। जितना बड़ा मेरा पेड़ है उतना बड़ा ही क्या होगा, वो मेरा भतीजा है। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था नामक कहानियों से संकलित या फिर लिया गया है। यह बात जमादार लहना सिंह और वजीरा सिंह के बीच की है। जब लहना सिंह, यहाँ पे लहना होगा, जब लहना सिंह युद्ध में घायल हो जाता है तो वजीरा सिंह, यहाँ पे क्या होगा, वजीरा सिंह उसकी सेवा में लगा हुआ रहता है। उसी समय लेना सिंह यानी उस समय लहना सिंह, अब क्या, उस समय लहना सिंह की माँ की नहीं, उस समय लहना के मन की स्थिति बिगड़ी हुई थी और उसे पुरानी यादें याद आ रही थी। वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस वर्ष आम के वृक्ष में काफी आम फलेंगे। जब मृत्यु से पहले क्या बोलता है कि इस वर्ष आम के पेड़ में काफी आम फलेंगे, आम का बगीचा है, आम से क्या, आम का बगीचा जो आम से भर जाएंगे, लेकिन वह तो जीवित नहीं रहेगा। किंतु वजीर अपने भतीजे के साथ आम क्या करेगा, बैठ करके खाएगा। उसे आम के वृक्ष की आयु भी याद आ रही है, इसलिए वह कहता है कि जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही बड़ा हुआ आम का पेड़। ऐसा प्रतीत होता है कि लहना सिंह को परिवार से गहरा संबंध है, इसलिए वह वृक्ष की आयु को भतीजा के आयु के बराबर बता रहा है। इसमें लहना सिंह को परिवार के भी साथ क्या है, गहरा संबंध, अब परिवार से भी बहुत अच्छा प्रेम करता है, इसलिए वह वृक्ष की तुलना किससे, परिवार से करता है। इस प्रश्न में कहीं कहीं पर हमको लिखने में त्रुटि हो गया, इसके लिए हम आप लोगों को सॉरी बोलना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी आकाशीय का में थोड़ा सा गलत हुआ, आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मर्म स्पष्ट करें, 11 नंबर, मर्म स्पष्ट करें और उसका क्या है, अब और घर जाओ और मैंने कर दिया। अभी तुरंत बताएं इसी वीडियो में कि जब वजीरा सिंह के गोद पर सर रखकर मरने की स्थिति में रहते हैं, मरने ही वाले होते हैं, तब लहना सिंह वजीरा सिंह को कहते हैं, किसको, वजीरा सिंह को कहते हैं कि जाओ सूबेदारनी के घर जाओ। किसके घर, सूबेदारनी के घर जाओ और उसको जा कर के कह देना कि उन्होंने जो लहना सिंह को कहा था उसने, लहना सिंह ने उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था नामक कहानी से लिया गया है। यहाँ पर आप संकलित है भी लिख सकते हैं। यह बातें उस समय की है, यहाँ उस समय की है जब लहना सिंह मृत्यु के अंतिम चरणों में होता है। शत्रुओं की गोली उसके शरीर में लगी हुई होती है, जिससे उनका मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। और वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाएगा तो सूबेदारनी से कह देगा कि जो कहा था सूबेदारनी ने उसे लहना सिंह ने पूरा कर दिया, अर्थात उसने अपना बलिदान देकर सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की क्या कर दिया, रक्षा किया, और उसने सूबेदारनी के वचनों का पालन किया। 12वां प्रश्न, कहानी का शीर्षक क्या है, उसने कहा था। प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का जो शीर्षक है सटीक है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा शीर्षक हो सकता है? तो मेरे अनुसार यही है, आप लोगों के अनुसार आप लोग लिख लीजिएगा। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि लहना सिंह जब किशोरावस्था में किसी लड़की से प्यार करने लगता है, कुछ समय बाद उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। तो लहना सिंह भी किस में, सूबेदार तो रहता, भर्ती हुआ ही रहता है सेना में, लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो जाता है। जब लहना सिंह छुट्टी में सूबेदार के घर जाता है तो वहां उनकी मुलाकात सूबेदारनी से हो जाता है, जिससे वह बचपन में क्या लव करता था। वह बोलती है, कौन, सूबेदारनी बोलती है, जिस तरह बचपन में तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, ठीक उसी तरह मेरे बेटे कौन, बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह की रक्षा करना। अंततः लहना सिंह अपने प्राण के बलिदान देकर उसके पति और बेटे की क्या करता है, रक्षा करता है। और मरने से पहले लहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी के घर जाना
और उसे कह देना कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया है। इस प्रकार उसने जो कहा था सूबेदारनी ने जो लहना सिंह को कहा था, लहना सिंह ने उसे पूरा कर दिया। इसलिए उसने कहा था शीर्षक इस कहानी का सबसे क्या है, सटीक शीर्षक है। इसके अलावा कोई दूसरा शीर्षक इस कहानी का हो ही नहीं सकता। इस शीर्षक से कोई उपयुक्त कोई अन्य शीर्षक नहीं हो सकता। यह सबसे सटीक शीर्षक है। प्रश्न संख्या 13, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, उसने कहा था कहानी में पक्के यथार्थवाद और कर्मनिष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उसने कहा था कहानी का जमादार लाना सिंह के इधर उधर चार। उसने कहा था कहानी में एक लड़का एक पद रहता है, सैनिक के पद, तो जमादार पर कौन, लाना सिंह। उसी के चारों बगल ये कहानी क्या, उसने कहा था कहानी घूमती हुई रहती है, यानी चक्कर काट रही होती है, इसलिए वह उसका क्या है, प्रमुख पात्र है। यह कहानी संघर्षमय एवं आदर्श जीवन का अनुपम उदाहरण है। यह कहानी संघर्षमय एवं आदर्श जीवन का अनुपम उदाहरण है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का लाना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है क्या? लड़की धत कहकर चली जाती है। लेकिन एक दिन जब उसको पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वह धत कहने के बजाय हाँ कल ही हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूल वाला क्या सालो। लालना सिंह आश्चर्यचकित हो अचंभित हो जाता है और कहानी उसके बाद आगे बढ़ती है। दोनों का नहीं, लालना सिंह का फौज में भर्ती होता है। लड़की का विवाह भी सेना में के सूबेदार हजारा सिंह से होता है। और छुट्टी के समय, जब कितने दिनों की छुट्टी के समय, कुछ दिनों का छुट्टी लेकर जब लाना सिंह घर आता है, सूबेदार हजारा सिंह के कहने पर उसके घर जाता है, तो सूबेदारनी वही लड़की उसको पहचान लेती है और बोलती है उस दिन जिस तरह तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। लाना सिंह ने युद्ध में अपने प्राणों की बलिदान देकर उनका यानी हजारा सिंह और बोधा सिंह का क्या करता है, रक्षा करता है। इस प्रकार इस कहानी का केंद्रीय भाव विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति, त्याग और बलिदान आदर्श स्थापित करता है, जिसमें लेखक पूर्ण रूप से सफल हुआ है। जो लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ टोटल 22 मिनट 25 सेकेंड तक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको इसका प्रश्न उत्तर समझ में आया कि नहीं, हमको जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक ही मांग क्या, एक ही काम और एक ही मांग एक ही काम 90 प्लस लाना है इन एग्जाम, यानी एग्जाम में कितना लाना है, 90 प्लस। आपको पता है कि अब की बार इंटर में जो हम कुछ लोगों को पढ़ाए थे 85 हाईएस्ट गया, और वही जब मैट्रिक वाले को पढ़ाए थे तो सबसे हाईएस्ट 95 आया। उसके बाद 89 है, 83, 81। इसलिए आप लोगों को 90 से कम सोचना ही नहीं है, 95 का स्कोर इंटर में भी होगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो कृपया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं सूरदास के पद।